चुकी हूँ रीवा यूनिवर्सिटी से एयरपोर्ट के लिए। और ये देखो अभी मेरी बहन पीछे छूट गई। मैं दिखाती, ये मैंने ओला बुक किया था यहाँ पे एयरपोर्ट के पास बेंगलुरु में। कोई प्राइवेट गाड़ी एंड नो रैपिडो कुछ नहीं चलता है यहाँ पे, सिर्फ ओला एंड उबर चलता है। तो अभी मैंने ये मिनी कैब बुक किया है। आई थिंक मुझे 530 या 550 ऐसे कुछ कॉस्ट आया। वो डिपेंड करता है लोकेशन पे, क्योंकि मैं अभी बेंगलोर के बहुत आउटसाइड हूँ, तो मुझे इतना लगा। और यहाँ पे ये है कैब वाले भैया। सुबह के बज गए हैं 7 और अभी मैं हूँ बेंगलुरु एयरपोर्ट पे। और मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती ये फीलिंग कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है बेंगलुरु एयरपोर्ट देख करके। ये इतना बड़ा है, इतना खूबसूरत से बनाया गया है, इतनी स्पेस है, मतलब मैं तो अचंभित हूँ, शॉक्ड रह गई। वैसे तो मुझे ये वीडियो शूट करना भी थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, बिकॉज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किधर जाऊँ, क्या करूँ। बस मैं लोगों के पीछे पीछे चल रही थी। और यहाँ पे आगे देख रहे हैं आप, पार्किंग भी था। और मैं उधर से क्रॉस करते करते पूछ के फिर मैं आ गई जहाँ पर आपको बोर्डिंग करना होता है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा अगर लगेज है तो आपको उसको वहाँ पे सबमिट करना होता है, ताकि आपका जहाँ डेस्टिनेशन आ जाए फिर आप वहाँ पर से लगेज अपने पास ले लें। और फिर आपके पास टिकट भी लेना होता है। तो मेरे पास टिकट नहीं था, और टिकट यहाँ पर से ऑनलाइन निकलता है, तो मुझे इसके बारे में भी कुछ आइडिया नहीं था। फिर काफ़ी मशक्क़त करने के बाद मेरा भाई ऑनलाइन ही टिकट भेज दिया मुझे, टिकट तो जो कि आपको बोर्डिंग के टाइम पे वही देख करके आपको वहाँ पर से चढ़ने दिया जाता है। और ये देखिए यहाँ पर मैं तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं फ़्लाइट से ना जाऊँ, मैं पूरे पहले 2-4 घंटे इधर ही शेयर कर लूँ। और यहाँ पे मेरा जो बोर्डिंग का टाइम था वो 7:30 था। और मेरे जो फ़्लाइट जो लैंड करने वाली थी वो 9 o'clock थी। बट अभी मैं इधर ही घूम रही थी अपने टिकट्स के लिए। मैं भाई को बाबा फ़ोन लगा रही थी पर वो लग नहीं रहा था, तो मैं इधर उधर थोड़े ट्राई कर रही थी, क्योंकि मेरा भाई बोला कि वहाँ पर से ऑनलाइन निकल जाता है। और वहाँ पर जो वो एक छोटे छोटे मुझे याद नहीं आ रहा, डिस्प्ले लगे होते हैं ना कंप्यूटर टाइप का, जैसे ATM मशीन के जैसा कुछ, उसी में से आप ऑनलाइन भी अपना टिकट निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे तो वैसे भी कुछ आइडिया नहीं था, तो मैं ये नहीं कर पा रही थी। लेकिन आप देखिए ये कितना सुंदर सा और कितना बड़ा सा बेंगलुरु एयरपोर्ट है। मैं तो पटना एयरपोर्ट भी नहीं गई अभी तो और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताना तो आपको भूल ही गई कि जो मेरा फ़्लाइट है वो बेंगलुरु टू वाराणसी है। तो मैं अभी यहाँ से वाराणसी में लैंड करने वाली हूँ। यहाँ से जब फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाला है वाराणसी के लिए, और ये मैं चलते चलते आ गई हूँ। यहीं पर से आपको फ़्लाइट के डेस्टिनेशन पे जाने के लिए यहाँ से क्रॉस होके जाना पड़ेगा। बहुत सारे चेकिंग होते हैं, बहुत सारा कुछ, मेरा सारा कुछ चेकिंग हो गया, ऊपर लगेज सब कुछ आपको A to Z जो आप पहने हुए हो, एक मोबाइल्स का चार्जर तक आपको निकाल के सब कुछ देना होता है, जैकेट तक, एवरीथिंग आपको सब कुछ सबमिट करना पड़ता है। मैं सच में आई थिंक ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैं उतना समझ नहीं पाई कि क्या क्या चीज़ वापस सबमिट करना होता है वहाँ पे। मुझे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी उन सब चीज़ों के लिए। तो आई होप जब मैं दूसरी बार फ़्लाइट चढ़ूँगी तो मुझे काफ़ी ध्यान रहेगा।
और तब मैं ज़्यादा अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन कर पाऊँगी। और अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे कि सब लोग वेटिंग में हैं और मुझे मेरा जो गेट नंबर 9 से था जाने के लिए, और वहीं पे फ़्लाइट के तरफ जाने के लिए वहाँ पे आती है लेने के लिए कैब। तो अभी हम लोग यहाँ पर से जस्ट निकलने वाले हैं कैब की तरफ। तो फाइनली मैं कैब में हूँ और ये देखिए कुछ कैब का नज़ारा इस तरह से है क्योंकि मैं और कैब इतनी स्मूथ चल रही है ना, और मेरी जो क्यूरियोसिटी है फ़्लाइट से उड़ने की वो तो मैं बता ही नहीं सकती कि मतलब मैं कितनी ज़्यादा हो रही हूँ कि अरे मुझे जाना है फ़्लाइट से। और मैं वो फील करना चाहती हूँ कि एक्चुअली फ़्लाइट कैसे फ्लाई करती है। मैं बस बोल नहीं पा रही थी, मैं खुद को संवारने में लगी हुई थी। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा फ़िल्टर बहुत ही गंदा है, बिल्कुल भी कलर नहीं दिख रहा है। सो फाइनली इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई और ये देखिए ये जो दूर से दिख रहा है फ़्लाइट यही है। और आज जो मेरी उड़ान भरने वाली हूँ, जो मैं उड़ान भरने वाली हूँ वो है इंडिगो की फ़्लाइट, और जो कि बस मैं हम लोग धीरे धीरे वहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं। और अभी जस्ट 2 मिनट्स भी नहीं होंगे, आई थिंक हम लोग बस पहुँच ही गए हैं और बस हमारा आ गया। तो रनवे से हम लोग आ गए हैं फ़्लाइट के ऊपर, और अभी मैं सबसे लास्ट यात्री हूँ जो मैं फ़्लाइट पे चढ़ रही हूँ। और मुझे बार बार पीछे से अलार्म दिया जा रहा था कि प्लीज़ मैम आप अंदर जाइए, प्लीज़ मैम। और ये देखिए मेरे पीछे जो फ़्लाइट उड़ रही है एयर एशिया की फ़्लाइट, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती अपनी एक्सपीरियंस पहली बार फ़्लाइट चढ़ने की। और ये देखिए मैं अपनी सीट पे बैठी हुई हूँ, मैंने बेल्ट भी लगा लिया है और सब। मुझे लग गई थी बहुत भूख, तो मैंने सबको देखा कि वो सब लोग कुछ ना कुछ एयर होस्टेस से खरीद रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं। तो मैं सोची क्यों ना मैगी खरीदा जाए, और मुझे लगा कुछ 100 रुपीज़ का होगा। नो, आपको पता है अगर आपने फ़्लाइट पे सफ़र किया होगा तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, बट मुझे नहीं पता था इसलिए मैं लोल बन गई। और ये कप्पा मैगी था और ये मुझे पड़ा 250 का, और इसमें थोड़ा सा हॉट वाटर डालने के बाद 5 मिनट तक छोड़ दीजिए, फिर शेक करिए और फिर रेडी टू ईट। तो मैं बिल्कुल फुद्दू बन गई, मुझे ये नहीं खाना चाहिए था। 250 मेरे वेस्ट हो गए, मैं थोड़ी देर रुक जाती तो कहा मैं इससे अच्छी मैगी खा सकती थी। और मुझे अभी याद नहीं है बट मैंने कुछ इसमें लिखा हुआ देखा था। और ये देखिए ये मैं कैसे मिस कर सकती थी अपना मैगी का एक्सपीरियंस कि मैं फ़्लाइट में मैगी खाया। भाई मैंने 250 रुपीज़ इसके लिए पे करे हैं, और पता नहीं 6 या 7,000 कुछ ऐसे ही मेरे टिकट के भी चार्जेस थे। तो वो मुझे बिल्कुल इरादा नहीं था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी, बस मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। और मैंने जब अभी चैनल शुरू किया तो मुझे लगा कि ये आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और मैं बस बता रही थी उस टाइम में कि बहुत ही टेस्टी है, पर ये टेस्टी तो था बट ये जिस अकॉर्डिंग पैसे मैंने इसके पे किए उतना भी नहीं था। पर यहाँ फ़्लाइट तो भाई अगर आपने इतने पैसे खर्च किए हैं तो मैगी तो बनता है। और बिल्कुल मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है, और ना तो मुझे खिड़की वाली सीट मिली कि मैं ऐसा कुछ आपको नज़ारा दिखाऊं। बस मैं दूर दूर से देखने की कोशिश कर रही थी कि ऊपर से आसमान से ज़मीन कैसा दिखता है, और सीरियसली वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और तो अभी मैं बाथरूम में आ गई और मैं सोची कि क्यों ना थोड़ा बाथरूम दिखाया जाए। और ये देखिए यहाँ का जो वॉशरूम होता है वो कैसा होता है, मैं कोशिश कर रही थी सब दिखाने का। यहाँ पे टिश्यू पेपर रखे थे, और अब यहाँ पे हैंड वॉश वगैरह करने का था, फ्लश था, सब कुछ था, और वो मैं दिखा रही थी। सो बाय, मिलते हैं बहुत जल्द जब भी मैं लैंड कर जाऊँगी।
और ये मैं अभी लैंड कर गई वाराणसी एयरपोर्ट पे। और यहाँ पे फ़ोटो वीडियो लेना सख्त मना था और यहाँ पे स्पेशली मेंशन था। मैं बिल्कुल एयरपोर्ट से बाहर आ गई और यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ अपने भाई के फ्रेंड का, जो कि मुझे रिसीव करने वाला है। ये और अभी मैं अपने भाई के फ्रेंड के साथ हूँ और वो मुझे बाइक से रिसीव करने आया था। और मैं अभी वाराणसी की गलियों में घूमने वाली हूँ। मतलब ये भी मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। अभी मैं एग्जिट कर गई एयरपोर्ट के एरिया से और बहुत ही खूबसूरत